देवी अहिल्या चाहती है कि महिलाओं के जीवन में एक नई क्रांति आए, नया आयाम आए और उसकी शुरुआत वो करना चाहती हैं कृष्णा से। क्योंकि कृष्णा तो बस एक ऐसी स्त्री है जो उनके सामने आई है, जो अत्याचार सहती आ रही है। लाचार मजबूर इसलिए नहीं क्योंकि वो कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने खुद को कम मान लिया था। और अब देवी अहिल्या औरतों के जीवन में खुशहाली लाना चाहती है, उन्हें उनकी वास्तविकता बता करके चाहती हैं कि हर महिला पहले खुद का सम्मान करें, तभी दूसरे लोग भी उनका सम्मान करेंगे। और इसकी शुरुआत हो रही है दरबार से, कृष्णा के लिए न्याय के रूप में। देखिए क्या होता है, देवी अहिल्या मतलब सभी लोग दरबार में होते हैं, और जब देवी अहिल्या कहती है कि शांताराम माफ़ी मांगो इससे, कृष्णा से, तब खुद हाथ जोड़ कर के रोते हुए कहती है कृष्णा कि ये मेरे पति हैं, ये भला मुझसे माफ़ी क्यों मांगेंगे। कृष्णा कहती है कि ये मुझसे माफ़ी मांगे, इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर देवी अहिल्या कहती है, जरूरत तुम्हें नहीं है, मुझे नहीं है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं, बल्कि समाज की सोच बदलने के लिए शांताराम को तुमसे माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कृष्णा। कृष्णा, समझो इस चीज़ को। ठीक है, औरत को पुरुष का सम्मान करना ही चाहिए, मगर पुरुष को भी औरत का सम्मान करना ही चाहिए। देवी रे कहती हैं, कृष्णा, जब एक पुरुष का औरत को सम्मान देना ज़रूरी है, तो एक औरत का खुद को, अपने आप को सम्मान देना भी ज़रूरी है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटता रहा, उसकी वजह तुम्हारी लाचारी नहीं थी, बल्कि ये थी कि तुमने कभी ये सोचा ही नहीं कि तुम बेहतर की हकदार हो। जो तुम्हारे पास में है, तुम उससे बेहतर की हकदार हो। और जब तक तुम या कोई भी दूसरी औरत ये नहीं सोचेगी कि उसे हक है एक बेहतर जीवन का, तब तक उनका जीवन मुश्किलों से ही भरा रहेगा। दुख ही उनके जीवन में आते रहेंगे। और इस तरीके के ना जाने कितने शांताराम यही खेल खेलते रहेंगे। फिर देवी अहिल्या अपने स्वर को बदलती हैं और कहती हैं, शांताराम माफ़ी मांगिए अपनी पत्नी कृष्णा से। और शांताराम चुपचाप खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही होती है उसकी एक महिला से माफ़ी मांगने की। फिर देवी अहिल्या कह देती है कि छोटे सूबेदार जी, अब अपनी सज़ा सुना दीजिए, क्योंकि लगता है कि शांताराम को उसकी गलती का एहसास है ही नहीं। और अब मल्हार राव सूबेदार जी के पुत्र युवराज खंडेराव सज़ा सुना देते हैं।